तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी जो आपकी लॉजिकल बातें हैं वो होने वाली है। क्या अभी यूएफबीयू का पूरी तरह से रुख जो है वो बदल गया है बैंक रिटायर्स के लिए? वो अब जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड से इतना दूर भागते थे वो अब बहुत ही पॉजिटिव है पेंशन ऑपरेशन को पूरा करवाने के लिए। इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है, सरकार क्या खुद से करने वाली है पेंशन ऑपरेशन, वो क्या चाहती है, कैसे उनका इससे फायदा हो सकता है हजारों करोड़ का, वो भी पूरी तरह से डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी से मेरी एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे आप ऐसी रिटायर्स की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ जो पेज में आपके पॉइंट्स है वो लिखे हैं, कैसे यूएफबीयू अपनी तरफ से संकेत दे रहा है कि बैंक रिटायर्स की जो डिमांड है पेंशन ऑपरेशन की वो हमें पूरी करवानी है। तो वन बाय वन मैं आपको सारी जो डिटेल्स है वो सबसे पहले दे देता हूँ और इसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या है वो लास्ट में हम बात करते हैं। तो देखिए पहले क्या होता है, 19 अप्रैल 2026 को जब एमसी सिंगला केस की सुनवाई आपकी चलती जा रही थी, तब 19 अप्रैल 2026 को एआईबीए की 30वीं जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी वो बेंगलुरु में रखी गई थी, जिसमें एआईबीए के जीएस सीएचवी जो आपके सर है वो बोलते हैं कि बैंकिंग लॉ में आपका पेंशन ऑपरेशन नहीं है, लेकिन हम इसको अमेंड करवाएंगे। बैंकिंग के जो आपके बीएपीआर के रूल्स है उसको अमेंड करवाएंगे, पेंशन ऑपरेशन का क्लॉज है वो डलवाएंगे और आपका जो पेंशन ऑपरेशन है वो करवाएंगे। साथ ही में बैंकों के पास अभी फंड की कमी है तो उसका भी अरेंजमेंट है वो बातचीत से करवाएंगे और आपका पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो फुलफिल करवाएंगे। तो जो पहले बोला करते थे कि कहाँ पर है रेगुलेशन, कैसे आएगा फंड, पैसे पेड़ पर उगते हैं या नहीं, वो सारी चीजें पहले वो बोला करते थे, लेकिन अचानक से इनका रुख है वो पूरी तरह से बदल जाता है। क्यों बदलता है आप सभी को इसके पीछे का भी कारण पता है कि एमसी सिंगला केस की लगातार सुनवाई चल रही थी और कभी भी उसका फैसला आ सकता था बिफोर समर वेकेशन, लेकिन कुछ कारणवश वो आपका डिले हो गया। तो वो चाहते थे कि इसमें अपना भी जो नाम है वो चमकाया जाए, खुद भी कहा जाए कि पेंशन ऑपरेशन हम मांग कर रहे थे। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 24 मई 2026 को फिर से आपका जो है बीओआई का महाराष्ट्र में बैंक ऑफ इंडिया का एक सेलिब्रेशन जो आपका यूनियन था उसका हो रहा था, उसमें भी सीएचवी सर जो है वो स्पीच देते, जिसमें वो कहते हैं कि पेंशन ऑपरेशन आपकी जेन्युइन डिमांड है और आपका पेंशन ऑपरेशन है वो हम करवा कर रहेंगे। एक्स ग्रेशिया बेनिफिट को लेकर भी यहाँ पे वो है बातचीत करते, और पेंशन ऑपरेशन जो आपका 12 बीपीएस में नहीं हुआ वो अभी पेंडिंग चल रहा है, तो ये जेन्युइन आप बैंक रिटायर्स की डिमांड है तो इसको हम फुलफिल करवाएंगे। एक और 2 घंटे की ये बड़ी स्पीच थी, उसमें बहुत सारी बातें पेंशनर्स के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं और कहते हैं कि ये आपकी डिमांड है वो हम यहाँ पे बातचीत से आईबीए के साथ, डीएफएस गवर्नमेंट के साथ करके जो है इसका सॉल्यूशन लाएंगे। फिर क्या होता है, 10 जून को एआईबीए का इलेक्शन होता है, जिसमें आपके सीएचवी फिर से जनरल सेक्रेटरी बन जाते जो आपका एआईबी है उसका। रिजोल्यूशन उसमें जारी होते कि आपके इन 40 मुद्दों पर जो है वो हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे, 40 आपकी डिमांड से वो, उसमें आपका पेंशन ऑपरेशन का, पेंशन इंप्रूवमेंट का मुद्दा है वो रखा जाता है। तो ये आपका एक और संकेत है कि ये आपके जो आगे बढ़ रहे हैं लगातार पेंशन ऑपरेशन को लेकर। फिर क्या होता है कि 23 जून को मतलब अभी रिसेंटली आपका 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए एआईबीए अपनी एक कमिटी फॉर्मेशन करता है, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड क्या रहेगी वो डिसाइड करते हैं, जिसमें एक अलग से पर्टिकुलरली पैराग्राफ होता है जिसमें 4 डिमांड लिखी होती है। कहते हैं कि आपका जो 12 बीपीएस तो लगा दिया गया, अब 13 बीपीएस की बातचीत करने का हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर दिया है कि आपका 13 बीपीएस टाइम पे लगाया जाएगा। लेकिन हमारे कुछ और पेंडिंग इशू है। पेंडिंग इशू में सबसे पहले बताते हैं कि 5 डेज बैंकिंग आपका पेंडिंग इशू है, पीएलआई आपका पेंडिंग इशू है। तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी पर रखे जाते हैं मुद्दा पेंशन ऑपरेशन, वो भी हमारा जो आपका रेसिडुअल इशू है। पहले कोई चर्चा ही नहीं करते थे पेंशन पर, लेकिन अब पर्टिकुलरली इसको मेंशन अलग से कर रहे हैं कि पेंशन ऑपरेशन अभी रेसिडुअल इशू है, इसको हमें कंप्लीट करना है। फिर आपका यूनिफॉर्म डीए को भी इसमें शामिल करते हैं कि बैंक रिटायर्स का यूनिफॉर्म डीए भी रेसिडुअल इशू है, उसको भी हमें कंप्लीट करना है, जैसे 5 डेज बैंकिंग और पीएलआई का मुद्दा है, तो इनको भी इसमें भी प्रायोरिटी है वो दी जाती है। साथ ही में आपका 13 बीपीएस जो आएगा उससे पहले फुलफिल करवाने के ये सारे मुद्दे हैं वो कोशिश वो करने वाले। मीटिंग्स आपकी आईबीए के साथ, डीएफएस के साथ लगातार होती रहती है, उसमें इसको आगे रखा जाएगा। फिर क्या होता है, 25 जून को एक और चीज होती है,
यूएफबीयू का एक यूनियन होता है। कल की आज की यह बात है, 24 तारीख को ये जो आपका पूरा सर्कुलर है वो निकलता है और आज ये आपका इंप्लीमेंट होना है। 25 जून 2026 को बीईएफआई जो यूएफबीयू का एक मेंबर है, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो अपना नेशन वाइड डिमांड डे घोषित करते 25 जून 2026 को बैंक रिटायर्स के मुद्दों को लेकर, जिसमें आपका बैंक पेंशन ऑपरेशन, ग्रेच्युटी और एक्सग्रेशिया आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक एम्प्लॉयज के लिए एक्सटेंड किया जाए, वो बैंक रिटायर्स के मुद्दे इसमें शामिल है। आज पूरी तरह से कैंपेन वो लोग यहाँ पे अपना कर रहे हैं, जिसमें पेंशन ऑपरेशन बैंक रिटायर्स का मेन मुद्दा रहने वाला है। तो कैसे यूएफबीयू धीरे धीरे इस मांग को आगे बढ़ाता जा रहा है और अगली जब भी अब मीटिंग अनाउंस होगी उसमें आप बैंक रिटायर्स के मुद्दे हैं वो भी डिस्कस होते नजर आप सभी को आएंगे। तो ऐसे पॉजिटिवली अब जो आपका यूएफबीयू है वो पेंशन ऑपरेशन को लेकर है, लेकिन इसके पीछे का इनका इंटेंशन क्या है? सालों से ये आपका जब भी वेज रिविजन होता है तब पेंशन ऑपरेशन की बात नहीं रखते, कह देते कि सब जुडियस आपका मैटर है तो पेंशन ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अचानक से ये आपके पेंशन ऑपरेशन को लेकर इतना सीरियस क्यों है, उसके पीछे का थोड़ा सा कारण हम समझते हैं। जैसे कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आपका जो पेंशन ऑपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आपका मुद्दा है एमसी सिंगला केस, उसकी हियरिंग आपकी इसी साल में हुई। 5 फरवरी को सबसे पहली हियरिंग होती है, उसके बाद लगातार बहुत सारे दिन आते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी हियरिंग और होती है, जिसकी वजह से आपका गवर्नमेंट है, डीएफएस है, आईबीए है, वो लोग अब यहाँ पे डरने लगे हैं कि एमसी सिंगला केस का फैसला जल्दी ही आ जाएगा। और जैसे कि मालूम है 5 फरवरी की सुनवाई को विक्रम नाथ जी जो आपके जज है एमसी सिंगला केस को आपका सुन रहे, उन्होंने कहा था कि अगर रेगुलेशन में है तो पेंशन ऑपरेशन का लाभ है वो रिटायर्स को आपको देना पड़ेगा, लेकिन कोई आपका फाइनल फैसला नहीं आया था, अलग अलग कैलकुलेशन मांगी गई थी और आपका ये अभी जो हियरिंग की डेट लगातार आती रही, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से उसका थोड़ा थोड़ा डिले होता रहा। फिर आपका समर वैकेशन तक कैसे भी करके जो सामने वाली पार्टी के लॉयर्स थे उन्होंने इस केस को भटका दिया कि समर वैकेशन आ जाए उसके बाद अब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ही समर वैकेशन खत्म होगा 22 तारीख को इसका जो है वो लिस्टिंग के लिए लगा दिया गया है कि 22 जुलाई को अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ 25 से 26 दिन के बाद इसकी सुनवाई अब आपकी फिर से होगी 22 जुलाई को। तो तब आपका ये मैटर है वो पार्ट हियर है तो आपका प्रायोरिटी पर भी आता है, टॉप 20 में बार बार ये लगातार आता रहेगा। तो इसकी सुनवाई होना निश्चित है और 22 तारीख को कुछ कारण के वर्ष यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो अगले वीक होगी, अगले वीक होगी, ऐसे करके इसका फैसला 2026 में आने की पूरी आप सभी रिटायर्स के लिए उम्मीद थी। तो अब क्या है, आईबीए को क्या डर लग रहा है, डीएफएस गवर्नमेंट को क्या डर लग रहा है कि आपका जो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो वो तो कहेगा कि रेगुलेशन तो है पहले के 1986 के बाद सभी रिटायर्स को ये शामिल करता है रेगुलेशन, तो जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉय से फैसला अब जो रिटायर्स के पक्ष में आ जाता है कि रेगुलेशन है और आपको अब देना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट तो कहेगा कि इनका जो एरियर्स का पैसा है जब से ये रिटायर हुए 1986 के बाद जितने भी रिटायर हुए उनका डेट ऑफ रिटायरमेंट से लेकर अभी तक का एरियर आप दीजिए, एडिशनली आप इनका पेंशन ऑपरेशन कीजिए, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। तो मेन बात यह है कि आईबीए डीएफएस गवर्नमेंट इसी से डरा हुआ है कि अगर आपको एरियर्स देने पड़ेंगे तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कितने ज़्यादा पैसे हैं वो आप बैंक रिटायर्स को जो आपकी गवर्नमेंट है वो देगी। अभी आपके पास फंड की बात करेंगे तो 5 लाख करोड़ रुपीस 2026 में एक्सपेक्टेड है कि इतना फंड है, कॉर्पस है वो बन चुका है, लेकिन उसमें से अगर एरियर्स देने पड़ेंगे तो 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच जो आपके पैसे हैं वो देने पड़ेंगे बैंक रिटायर्स को, क्योंकि 7.8 लाख रिटायर्स है, फैमिली पेंशन्स और पेंशन्स मिलाकर इतने रिटायर्स है, तो इनको एरियर्स देना पड़ेगा, तो इतने सारे पैसे हैं वो देने पड़ेंगे। तो स्मार्ट मूव क्या कर सकते हैं, जैसे आरबीआई में, सीडबी में, नाबार्ड में इन्होंने जो है पेंशन ऑपरेशन पहले तो नहीं किया था लेकिन 2019 के बाद किया, जिसमें इन्होंने स्मार्टली क्या किया कि जो आपका एरियर्स थे वो नहीं देने पड़े इनको, सिर्फ जब आपका इन्होंने 2019 से इसको लागू किया, पेंशन ऑपरेशन आरबीआई एम्प्लॉयज को किया गया और इनको तब से सिर्फ पेंशन ऑपरेशन किया गया, कोई एरियर इनको नहीं दिया गया। सेम आपका नाबार्ड में, सेम सीडबी में किया कि कोई एरियर नहीं दिए, सिर्फ पेंशन ऑपरेशन इनकी कर दी गई और हर सेटलमेंट में अब इसको अपडेट करते जा रही, तो ये स्मार्ट मूव था। अब सेम वो लोग सोच रहे कि यही चीज आपकी इंप्लीमेंट कर दी जाए बातचीत करके कि इनको एरियर्स ना देने पड़े, सिर्फ पेंशन ऑपरेशन का फायदा दिया जाए। पेंशन ऑपरेशन अगर करते तो इनका खर्चा कितना आता है कि 1 साल का
टोटल सभी रिटायर्स का मिलाकर कैलकुलेशन के हिसाब से 3 से 4 हजार करोड़ ही रुपीस इनका आता है खर्चा पूरे साल भर का ऑपरेशन से। लेकिन एरियर्स अगर देने पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का इनका खर्चा आ सकता है। तो इनका एक जो आपका मूव है कि यूनियन अब बातचीत करेगी आईबीए के साथ पेंशन ऑपरेशन पर, और पेंशन ऑपरेशन का आपकी डिमांड है वो गवर्नमेंट इस ऐसे फुलफिल कर सकती है। तो ये इसके पीछे की कहानी ये हो सकती है, ये एक अनुमान आप लगा सकते हैं कि इनके जो यूनियन पहले बैंक रिटायर्स की पेंशन ऑपरेशन की कोई बात नहीं करता था, वो अब इसको लेकर सीरियस है कि पेंशन ऑपरेशन किया जाए। तो ये आज की पूरी तरह से एनालिसिस करते हुए मैंने आपके सामने बात रखी। आप लोगों को अगर अपनी राय देनी है तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी डेवलपमेंट अब इसको लेकर होंगे हम आपके साथ ऐसे ही शेयर करते रहेंगे। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।